नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा पाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल। दोस्तों, इसी सुदर्शन क्रिया के वीडियो में मैंने इसे टॉपिक वीडियो बनाया था और मेरे वो सारे वीडियो वायरल हुए हैं। आई होप आप लोगों को मेरे सुदर्शन क्रिया बताने का जो तरीका है बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि चीज़ों को आसानी से आपको समझा सकूं। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऐसे योगीज हैं जो आपको अलग अलग तरीके से चीजें समझाते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जितना आसान तरीका हो हमें उस तरीके से समझने की प्रयास करनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को सुदर्शन क्रिया बिल्कुल आसानी से समझाने की। वैसे तो सुदर्शन क्रिया हर कोई अलग अलग तरीके से आपको बताते होंगे, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आपकी ब्रीदिंग सही होनी चाहिए। आप जो ब्रीदिंग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए, उसकी गति पर ध्यान होनी चाहिए और इसे लगातार आपको हर दिन कोशिश करनी चाहिए करने की। अगर आप हर दिन नहीं भी कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार आपको इसका प्रयास जरूर करना चाहिए। और 45 मिनट्स के लिए पूरी तरह से आपको सुदर्शन क्रिया में टाइम देना चाहिए। आप इसे जल्दबाजी में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश करनी है वक्त लेकर के बैठ करके आसानी से यह प्राणायाम ध्यान लगा के कर सके। तो आइए मेरे साथ शुरू करिए। आप मेरे साथ यह प्राणायाम कर सकते हैं। और आज मैंने कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं रखा है, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत कंप्लेन था कि मैम बैकग्राउंड साउंड की वजह से हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैंने इस बार वीडियो में बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल हटा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो भी सीनियर सिटीजन है और इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इसे सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, जैसे हम पलटी मार के बैठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हो, आपका पेट खाली होना चाहिए। तो सुदर्शन क्रिया करने के लिए आपको सुबह खाली पेट बैठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं 4, साढ़े 4, 5 बजे के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा आपको फायदा देगा। और आप जब सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, आप मेंस्ट्रुएशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर ही प्राणायाम करें। हृदय संबंधित रोगों से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर ही यही प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए एक सही समय और सही हेल्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही यह प्राणायाम कीजिए। और इस प्राणायाम को करने के ढेरों फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने हाथ पहले यहां रख लीजिए, एक सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर, सांस अंदर, धीरे से बाहर। अब अपने दोनों हाथ अपने कमर के पास बिल्कुल नीचे, कमर के जस्ट नीचे आपको इस तरह से रखना है, सीना ऊपर की ओर उठा हुआ, चीन अप। एक डीप ब्रीदिंग अंदर, यहां पे 2 में सांस अंदर लेंगे, 2, 3, 4 सांस रोके, 2, 3, 4 सांस छोड़े, 2, 3, 4, 5, 6 रुके। मतलब जब मैं काउंटिंग कर रही हूं, आपको उतने वक्त के लिए रोकना है। जब मैं कह रही हूं कि आपको 2, 3, 4 छोड़ो, तब आपको ब्रीदिंग छोड़नी है। जब मैं कहूंगी 2, 3, 4, 5, 6, उतने सेकंड आपको रुकना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ब्रीदिंग की गति है बिल्कुल सही बैठेगी। यहाँ पे स्लो तरीके से ब्रीदिंग, मीडियम ब्रीदिंग और एक फास्ट ब्रीदिंग होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। आप इसे मीडियम और फास्ट भी कर सकते हैं। तो उससे पहले हम नॉर्मल कर लेंगे, फिर से 3 बार, हर स्टेप को मैं 3-3 बार दिखाऊंगी। आप इसे 10-10 बार भी कर सकते हैं। तो चलिए, सांस अंदर 2 में, 2, 3, 4 सांस रोके, 2, 3, 4 सांस छोड़े, 2,
3 4 5 6 रुके। 2 में सांस अंदर, 2 3 4 सांस रोके, 2 3 4 सांस छोड़े, 2 3 4 5 6 रुके। इसी स्टेप को आप 3 बार, 4 बार, 5 बार दोहरा सकते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेप। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड में आपको अपने चेस्ट के सीध में इस तरह से हाथ रखनी है। अपने दोनों मिडिल फिंगर को इस तरह से सामने और चेस्ट को पूरा कवर किए हुए आपको दोनों हाथ यहां रखना है। अगेन स्पाइनल स्ट्रेट, डीप ब्रीदिंग इनहेल, 2 बार, 2 में सांस अंदर, 2 3 4 सांस रोके, 2 3 4 सांस छोड़े, 2 3 4 5 6 रुके। 2 में सांस अंदर, 2 3 4 सांस रोके, 2 3 4 सांस छोड़े, 2 3 4 5 6 रुके। ये जो मैं क्रिया बता रही हूं ये आपको बोल के नहीं करना है, मन में ऐसी काउंटिंग करनी है आपको। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूं, लेकिन इसको बोलना नहीं है, इसको इस तरह से करना है। समझ गए आप? काउंटिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूं मैं, ताकि आपको क्लियर हो। आपको बोलना नहीं है मेरी तरह, आपको मन में इस तरह से काउंटिंग के साथ ब्रीदिंग पे फोकस लगानी है। जैसे जैसे आप काउंटिंग कर रहे हैं ब्रीदिंग को वैसे ही लेना है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में क्लियरली आ रहा है। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। इसे आप 2 से 3 या 4 बार दोहरा सकते। मान लीजिए इस पोस्चर में बैठते हुए आपको पैर में दर्द हो जाए तो आप सुखासन में भी ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप इसे वज्रासन में करते हैं तो इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं और आपको सारे फायदे मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा तकलीफ कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड कंप्लीट है, इसको हम लोग 3 से 4 बार, 5 बार दोहरा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है दोनों हाथ आपको सीधा करना है। दोनों हाथ सीधा करते हुए पीठ पे लगा लीजिए और सांस अंदर भरेंगे। 2 में सांस अंदर, 2 3 4 सांस रोकेंगे, 2 3 4 सांस छोड़े, 2 3 4 5 6 रुके। 2 में सांस अंदर, 2 3 4 सांस रोके, 2 3 4 सांस छोड़े, 2 3 4 5 6 रुके। एक बार और, 2 में सांस अंदर, 2 3 4 सांस रोके, 2 3 4 सांस छोड़े, 2 3 4 5 6 रुके। ये तो थी एक मीडियम फॉर्म में। आप इसे अगर सोहम विधि से हम करना चाहे तो इसको करके आप सोहम विधि भी कर सकते हैं। जैसे सो हम, सो हम, उज्जैन ब्रीदिंग करेंगे सब। सो हम, सो हम, बोलना नहीं है, ब्रीदिंग का साउंड है ये जो हम मन में लेंगे। अब ये हो गया स्लो। अब इसको हम लोग मीडियम करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। रिलैक्स। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं।
मैंने आपको अभी स्टेप जो बताए, आप इसके स्टेप्स को और बढ़ाइए और आराम से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी स्टेप करते हैं जो आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ओम चैंटिंग करेंगे और अनुलोम विलोम, कपालभाति सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ करिए। तो सबसे पहले हम लोग कपालभाति करते हैं। मुद्रा में रखेंगे फिंगर्स, ज्ञान मुद्रा में, और सांस अंदर भरते हुए उसके बाद आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। आप इसकी गति बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरह से 20, 25, 30 कितना भी आप करिए। अभी हम चलते हैं, ओम चैंटिंग करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। गहरी सांस अंदर, सांस अंदर, अब इसी तरीके से हम कई तरीके के स्टेप्स कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया के बहुत सारे महत्वपूर्ण फायदे हैं जो आपको हो सकता है। आप इसे लगातार करेंगे तो आपको इसका फायदा समझ में आएगा। कम से कम 40 मिनट तक बैठ करके इसे प्रॉपर तरीके से करिए। मैंने जितना बताया है आप स्टेप बढ़ाइए। 10 पहले 10 कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, 15 कीजिए। इसी तरीके से आप अपने स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। अब दोनों हाथ आसमान की ओर कुछ समय के लिए ध्यान लगाएंगे, मन को शांत करते हुए। अपनी आंखें बंद, महसूस कीजिए कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने माथे के केंद्र बिंदु पे देखने की कोशिश कीजिए। आपके हाथों से एक ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपके हाथों में कंपन हो रहा है। आपके फिंगर्स में एक झंझनाहट महसूस हो रही है। यह एनर्जी आपके बॉडी से निकल रही है और आपको अंदर से ही और शक्तिशाली बना रही है। जब हमारी हथेली खुली हुई होती है तो हमारी ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर जा रही होती है। हमारे अंदर एक ओजस्वी शक्ति का विकास होता है। जितनी ऊर्जा हम लगाते हैं उससे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं और ब्रीदिंग पे अपना फोकस लगाते हैं तो उसका फायदा हमारे पूरे शरीर को होता है। हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में उसका प्रभाव पड़ता है। हमारी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर से आसानी से दूर हो जाती हैं। लगातार इसका अभ्यास हमारे दिनचर्या, हमारे लाइफ को पूरी तरह बदल देती है। लगातार इसका अभ्यास करना है। कोशिश करनी है खुद को मजबूत बनाने की, भरोसा करने की खुद पर। मेडिटेशन आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आपके आंतरिक मन के अंदर चल रहे परेशानियों का समाधान ढूंढ के लाता है। जब भी आप सुदर्शन क्रिया करते हैं, अंत में मेडिटेशन करके पूरी तरह रिलैक्स करके बाहर आना है। धीरे से आंखें खोलेंगे।
चेहरे पे लगा लीजिए। आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों। इससे पहले भी आपने मुझे इस वीडियो पे अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दिया है, जिस वजह से मेरा ये वीडियो आज भी वायरल हो रहा है और बहुत 200 लाख से भी ऊपर लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा और मुझे अप्रिशिएशन भी बहुत मिला है। सो आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार दें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और मुझे अपना साथ दें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।